शुरुआत कर रहे हैं। हम भारत के विदेश मंत्री का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ा बयान आया है। ऑस्ट्रेलिया में है इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर और उन्होंने चीन और पाकिस्तान पर जबरदस्त प्रहार किया। पहली बार चीन का नाम लेकर कहा कि चीन ने लिखित समझौते का उल्लंघन किया है। चीन के एलएसी पर घुसपैठ के मुद्दे पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस पर चिंता वाजिब है। वहीं सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को भी घेरा। Regarding your issue of whether we had a discussion on the situation in the line of actual control, yes, we had a discussion on India-China relations, and it's a issue in which a lot of countries legitimately take interest, particularly if they are from the Indo-Pacific region, because the situation has arisen due to the disregard by China in 2020 of written agreements with us not to mass forces at the border. So when a large country disregards written commitments, I think it's an issue of legitimate concern for the entire international community. और इस वक्त हमारे सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। कादम्बनी, यहाँ पर विदेश मंत्री का यह बयान काफी अहम हो जाता है। हम जानते हैं कि काफी वक्त से चीन के साथ जो तनातनी चल रही है और ये साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन का नाम लिया गया और कहा गया है कि लिखित समझौते का उसने उल्लंघन किया है। किस तरह का असर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर इस बयान का देखने को मिलेगा? आमतौर पर हमने देखा है कि भारत इस तरह से सीधा सीधा चीन का नाम लेने से बचता है, लेकिन हमने कल भी देखा कि जब चारों क्वाड विदेश मंत्रियों की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस समय भी सीधे तौर पर ना तो ओपनिंग स्टेटमेंट में ना ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन से बातचीत में कहीं पे भी चीन का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया। लेकिन आज जब द्विपक्षीय बात हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जब सवाल पूछे गए हैं तो बहुत सीधे तौर पर यहाँ पर विदेश मंत्री ने जो आपने बयान सुनवाया हमारे दर्शकों को, वो उन्होंने कहा कि लिखित समझौते थे और जब इस तरह से एक बड़ा देश लिखित समझौतों की अवहेलना करके, उनका उल्लंघन करके एलएसी पर सेना जमा करता है तो खासकर इंडो पैसिफिक में जितने देश हैं उनकी चिंता जो है वो वाजिब है। हमने कल भी सुना किस तरह से जो जितने भी विदेश मंत्री हैं वहां पर जो मौजूद थे, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हो, अमेरिका या जापान, सब इस बात से चिंतित थे कि जिस तरह से एक कब्जा करने वाली प्रवृत्ति है चीन की और अग्रेसिवनेस के जरिए, बुलिंग के जरिए, जोर जबरदस्ती से एक तरफा बॉर्डर को चेंज करने की उनकी जो नीयत है, उसको लेकर सभी चिंतित है। साफ तौर पर यहाँ विदेश मंत्री ने कहा कि बातचीत हुई है और ये बातचीत इसलिए हुई है क्योंकि इस क्षेत्र के देश इस तरह की चीज को लेकर चिंतित है। अब एक बिल्कुल ये अलग तस्वीर बन गई है जब साफ साफ चीन का नाम लिया जा रहा है। देखना होगा कि चीन इस पर क्या रिएक्ट करता है। हालांकि क्वाड को लेकर कल ही चीन के विदेश मंत्रालय का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि एक चीन को कमतर करने के लिए एक टूल है, एक कोशिश है, लेकिन यहाँ पर उसका भी जवाब दिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। कहा कि बार बार क्रिटिसाइज करने से क्वाड की क्रेडिबिलिटी कम नहीं हो जाती है। तो एक अलग अब दिशा में 2 साल की डिप्लोमेटिक कोशिशों के बाद एक अलग दिशा में जाता दिख रहा है, जहाँ पर भारत अपनी बात खुलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कह रहा है। बिल्कुल, भारत अपनी बात खुलकर अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कह रहा है और पहली बार हमने देखा है कि चीन का सीधे सीधे तौर पर विदेश मंत्री ने नाम लिया है और कहा है कि चीन लिखित समझौते का उल्लंघन कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बनी इस पूरी जानकारी के लिए।